हेलो दोस्तों, हवा में ताश के पत्तों का मेल नहीं बनता, बिगड़ा हुआ मुकद्दर वापस नहीं बनता। अरे जीतने का हौसला रखो मेरे यारों, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। एंड इस कोरोना जैसी महामारी में आप और हम एक जंग की तरह लड़ रहे हैं। इसी के दरमियान मैंने एक शुरुआत की थी जीव विज्ञान का एक टॉपिक, जिसके अंदर भोजन के अवयव मैंने पढ़ाया था। कार्बोहाइड्रेट, भोजन के अवयव में कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने अच्छी ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। उस ट्रिक के माध्यम से अगर आप अपने अपलोड देखोगे वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। सेकंड मैंने बताया वो आपके लिए बहुत फायदेमंद बने। आपकी स्कूल, ये हर एक हायर क्लासेस और लोअर क्लासेस और कंप्यूटिंग क्लासेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है, फ़ायदेमंद आपका सब्जेक्ट रहेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। इसी के दरमियान आगे वीडियो को बढ़ाते हुए मैं तीसरे, प्रोटीन भी एक मानव शरीर रचना के लिए या जीव शरीर रचना के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत ज़रूरी एक तत्व होता है, जिसमें अपन आज प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन जो है वो शब्द जिसने दिया था वो सब बिर्जेलियस ने दिया था। बिर्जेलियस कहते हैं कि बिर्जेलियस एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने लैब के अंदर कार्बनिक पदार्थों को बना दिया। बिर्जेलियस फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ये काफ़ी सारे लैब के अंदर काफ़ी सारे कार्बनिक पदार्थ बनाने की इच्छा जागृत की, और उसी आधार पे उन्होंने लैब के अंदर काम किया। बिर्जेलियस ने फर्स्ट नाम जो बिर्जेलियस ने दिया था वो प्रोटीन का नाम दिया था। बिर्जेलियस शब्द जो दिया था वो प्रोटीन का नाम बिर्जेलियस ने दिया था। प्रोटीन अपने शरीर के अंदर शरीर रचना के अंदर बहुत ज़्यादा अपना रोल निभाती है। इसी के आधार पर कहते हैं कि ये शरीर का 15% भाग बनाती है। कितने परसेंट भाग बनाती है? ये 15% भाग अपने शरीर का बनाती है। प्रोटीन, हर एक खाने पीने की जो सामग्री आती है उसके अंदर आपको प्रोटीन की मात्रा कहीं ना कहीं लिखी हुई मिल जाती है। कोई भी अगर आप प्रोडक्ट लेके आते हो उसके पीछे का जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, उसमें सारी एक इंट्रोडक्शन उसमें होता है, पूरा उसमें मिल जाता है, आपको प्रोटीन की मात्रा दिख जाती है। कहते हैं कि जितना शरीर का वजन होता है उसका आपको वजन के आधार पर प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए। आप जहाँ भी आप डॉक्टर के पास डिस्कस करने जाते हो या डॉक्टर के पास जो भी आप दवाई या जो भी आप दिखाने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आपको प्रोटीन की आधार पर आपको सप्लीमेंट दिया जाता है। उसके आधार पर आपको पोषक तत्व लेने की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर मैं आगे चलाता हूँ। ये प्रोटीन जो होता है वो मानसिक शक्ति प्रदान करता है, मतलब आपकी मेंटलिटी पावर को बढ़ाता है। मेंटलिटी शक्ति जो भी पावर है, आपको सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो प्रोटीन के माध्यम से आप समझ सकते हो। अगर प्रोटीन की मात्रा अगर आपकी संपूर्ण है, एकदम संतुलित है, एकदम कंप्लीट बैलेंस डाइट है, बैलेंस प्रोटीन है, तो आपको आराम से मानसिक शक्ति आपको प्रदान करेगा, आपको पावर देगा, आपको सोचने समझने की शक्ति प्रदान करेगा। इसी के दरमियान कहते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो शरीर के अंदर 20 एमिनो एसिड होता है। किसी बुक के अंदर 20 लिखा हुआ और किसी के अंदर 22 लिखा हुआ है। किसी बुक के अंदर 20 और किसी के अंदर 22। नॉर्मली 50% जो होता है पार्ट वो अमीनो एसिड होते हैं, और एमिनो एसिड जो होते हैं वो 10 तो शरीर के अंदर ऑलरेडी होते हैं। मतलब बॉडी के अंदर 10 जो होते हैं अमीनो एसिड वो बॉडी के अंदर होते हैं, और 10 अपने को बाहर से लेते हैं। बाहर जो भोजन आप जिसने खाया, भोजन को आपने खाया, उस भोजन के अंदर 10 जो होते हैं, 10 जो होते हैं वो अमीनो एसिड होते हैं। वो आपके शरीर के अंदर टोटल मिला के अमीनो एसिड 20 या 22 होते हैं। फिर बात करते हैं, वो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रोटीन जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना ही होता है, साथ साथ वो नाइट्रोजन से भी बना होता है। नाइट्रोजन मतलब वही ट्रिक जो अपन ने कार्बोहाइड्रेट के अंदर और वसा के अंदर अपन ने यूज ली चोर, वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में नाइट्रोजन की उसके अंदर समाहित होता है, नाइट्रोजन इसके अंदर होता है। सेकंड बात करें, अगर इसको और भी बात करें, 15% जो अपना बॉडी का पार्ट बना होता है, वो ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो प्रोटीन सबसे आप समझ सकते हो, प्रोटीन प्रो मतलब आ रहा है, इसका मतलब 15, तो 15% भाग बनाती है शरीर का। क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर, हर एक स्कूल के अंदर कि बताओ प्रोटीन का अपने शरीर का कितना प्रतिशत भाग बनाती है। तो शरीर का प्रतिशत भाग बनाती है, 15% भाग बनाती है। पीछे ना आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन है। उसके अंदर क्या है? नाइट्रोजन, जो कि 7 नंबर पर आता है आवर्त सारणी के अंदर। फिर बात करते हैं प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर एक सरल प्रोटीन है, एक संयुग्मी प्रोटीन है, एक व्युत्पन्न प्रोटीन है। सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, इसको अपन ट्रिक के माध्यम से समझे तो जो सरल प्रोटीन होता है उसको ट्रिक के माध्यम से समझने से पहले अपन बात करते हैं सरल प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड जो होते हैं वो एल्ब्यूमिन और हिस्टोन होता है। जो एमिनो एसिड होता है वो एल्ब्यूमिन और हिस्टोन होता है।
एल्ब्यूमिन और हिस्टोन जो होता है वो सरल प्रोटीन के अंदर होता है, जिसके माध्यम से शरीर के विकास के लिए कार्यकर होता है। इसको अपन ट्रिक के माध्यम से समझे तो पहले ट्रिक में लिखा हुआ बोर्ड पे आपको दिख रही होगी और आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख जाएगी। पहले ट्रिक जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है, सर धूप में ब्यूटी दिख रही है। सर धूप में ब्यूटी दिख रही है, मतलब सर जो है आपके टीचर है वो धूप के अंदर ब्यूटी मतलब स्मार्ट दिख रहे हैं। तो सर से आप पकड़ो सरल प्रोटीन। सर से आप क्या पकड़ोगे? सरल प्रोटीन। धूप का मतलब होता है सन, और सन से आप क्या पकड़ोगे? सन से आप पकड़ोगे संयुग्मी, और ब्यूटी से आप क्या पकड़ोगे? व्युत्पन्न। मतलब आपको तीनों मैंने प्रोटीन समझाने की कोशिश की है, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सर धूप में ब्यूटी दिख रहे हैं मतलब सरल प्रोटीन, और सन मतलब संयुग्मी प्रोटीन, और ब्यूटी मतलब व्युत्पन्न प्रोटीन। ये तीनों आपको प्रोटीन आपको याद हो जाएंगे। प्रोटीन के प्रकार मैंने समझाने की कोशिश। सर धूप में ब्यूटी दिख रही है, आप मेरे साथ रिवाइज करें। सर धूप में ब्यूटी दिख रही है। सर का मतलब सरल प्रोटीन, धूप का मतलब सन का मतलब संयुग्मी प्रोटीन, और उसके बाद में ब्यूटी का मतलब व्युत्पन्न प्रोटीन। ये तीनों प्रोटीन मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और आप आराम से वीडियो को वापस पॉज करके देख सकते हो कि मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, इसको अपन डिस्कस करते हैं बारी बारी से। सरल प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में एल्ब्यूमिन और हिस्टोन होता है। एल्ब्यूमिन और हिस्टोन के लिए मैंने डायरेक्ट ट्रिक बनाई है। सर अपना लैपटॉप लेकर स्टोन पर बैठते हैं। स्टोन एक पत्थर होता है। सर अपना लैपटॉप लेकर स्टोन पर बैठते हैं। सर का मतलब सरल प्रोटीन, और लैपटॉप लेके बैठते हैं, उसमें लेप आप लेके चलो तो लेप का मतलब क्या हो जाएगा? लेप मतलब एल्ब्यूमिन, ला आ रहा है से। एल्ब्यूमिन एक एमिनो एसिड होता है। इसके बाद में स्टोन, जिसमें टोन आप पीछे वाला पार्ट लेके चलते हो तो टोन क्या होता है? हिस्टोन, जो कि एल्ब्यूमिन और हिस्टोन से मिलकर बना होता है। आप मेरे साथ रिवाइज करें। हिस्टोन और एल्ब्यूमिन से बना होता है सरल प्रोटीन, जिसका ट्रिक है सर अपना लैपटॉप लेकर स्टोन पर बैठते हैं। सर अपना लैपटॉप लेकर सिर्फ स्टोन पर बैठते हैं, तो सर का मतलब सरल, लैप का मतलब एल्ब्यूमिन, और स्टोन का मतलब टोन इसमें ले लो तो उसके अंदर आ जाएगा आपका हिस्टोन प्रोटीन। ओके, थर्ड अपन टॉपिक लेते हैं, सेकंड टॉपिक लेते हैं संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन जो होता है क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। इसके लिए ट्रिक मैंने बनाई। धूप में कमो लाई खा रही है। धूप में कमो, कोई लड़की का नाम है कमो भाई। धूप में कमो लाई खा रही। लाई का मतलब एक राजस्थानी लैंग्वेज में लाई, धूप। तो आप कमो से आप ले सकते हो क्रोमोप्रोटीन, और लाई पीछे आ रहा है तो ग्लाइकोप्रोटीन। आराम से आप याद कर सकते हो, एक बार याद रिवाइज करो। धूप में कमो लाई खा रही। धूप में कमो लाई खा रही। कमो का मतलब क्या हो जाएगा? क्रोमोप्रोटीन, और लाई का मतलब हो जाएगा आपको ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, तीसरा पर लास्ट जो है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन में अंदर प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड। मैं आपको इसको ट्रिक के माध्यम से इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि चीज़ें याद रखना बहुत बड़ी एक समस्या सा हो जाता है कि याद बहुत नहीं रह पाता। इसलिए इस चीज़ को मैं ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आराम से याद रह जाए। व्युत्पन्न प्रोटीन जो होता है प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड होता है। प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड, इसका ट्रिक मैंने बताया। बीटी और अंश टाई लगातार रिंग टोन बजा रहे। ब्यूटी को दो नाम है, ब्यूटी और अंश टाई लगाकर लगातार रिंग टोन बजा रहे। लगाकर है ये, ब्यूटी और अंश टाई लगाकर रिंग टोन बजा रहे हैं। तो आप ब्यूटी से क्या लोगे? व्युत्पन्न प्रोटीन, और टाई से आप लोगे टाई से आप क्या ले लोगे? पेप्टाइड, और टोन से आप ले लोगे पेप्टोन। ये देख लो आप, ब्यूटी से आपका हो गया व्युत्पन्न, और टोन से आपका हो गया पेप्टोन, और इसके बाद में आपका प्रोटीन अंश भी आ रहा है। एक अंश हो गया आपका प्रोटीन्स, और टाई का मतलब हो जाएगा आपका पेप्टाइड। आपको मैंने चारों समझाने की कोशिश की है। प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड, ट्रिक देखना वापस से एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं। ब्यूटी और अंश टाई लगाकर रिंग टोन बजा रहे। इसमें चार नाम आ रहा है। ब्यूटी का मतलब व्युत्पन्न, अंश का मतलब प्रोटीन्स, और टाई का मतलब पेप्टाइड, और टोन का मतलब पेप्टोन। ओके, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। मैंने ट्रिक बताई जो है, जो
बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। इसके बाद में प्रोटीन जो होते हैं उसके स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है प्रोटीन के, वो हरी सब्जियां है, अंडा है, दाल है, सोयाबीन है। इसके में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। कहते हैं सोयाबीन तो खाना ही चाहिए, सोयाबीन, इसमें पनीर भी है, काफ़ी सारे दूध, अंडा, जो भी सामग्री आपको मिलती है प्रोटीन की मात्रा उसमें होती है। उसके बाद में से कार्य क्या होते हैं, ये बॉडी में क्या वर्क करती है। एक पहला वर्क तो ये था, या मानसिक शक्ति को प्रदान करती है, मानसिक संतुलन बनाए रखती है। सेकंड था, ये कोशिका का निर्माण करती है। कोई कोशिका डैमेज होगी या नई कोशिका बनानी है तो कोशिका का निर्माण कौन करती है, प्रोटीन की मात्रा करती है। ऊतक का निर्माण, उसमें टिश्यू का निर्माण होता है, और कोशिका बनेगी तो ऊतक भी बनेगा। और जीव द्रव्य का निर्माण करती है, उसमें लिक्विड जो होता है जो भी साइटोप्लाज्म होता है उसका निर्माण कौन करती है, प्रोटीन करती है। कमी से रोग, ये फिक्स है, कमी रोग क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता ही है प्रोटीन की में कमी से होने वाले रोग, ख्वासिकोर और मेरस्मस। ख्वासिकोर्स और मेरस्मस दो रोग है। ख्वासिकोर्स के अंदर क्या होता है, इसमें पेट फूल जाता है। इसमें कारण क्या है कि जो स्त्री होती है वो अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाती, मतलब दूध नहीं पिलाती, जिससे कारण क्या होता है कि वो 5-6 माह के अंदर उस बच्चे को 6 से लेके और 5 वर्ष के बीच के अंदर उसका पेट फूल जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उसको जो रोग होता है वो ख्वासिकोर्स होता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा एक चित्र के माध्यम से। फिर मेरस्मस, शरीर दुबला होता है, शरीर दुबला एकदम पतला हो जाता है, जिसके बाद ये रोग होता है मेरस्मस। ये भी प्रोटीन कमी से होता है। प्रोटीन कमी से होने वाला रोग जो है वो मेरस्मस है। ये भी आपको स्क्रीन के माध्यम से दिख रहा होगा। चलो, वो एक चीज़ इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात जो थी, 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है, 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है इसमें 4 किलो कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा होती है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा समाहित होती है। अगर 1 ग्राम प्रोटीन आप खाते हो, 1 ग्राम प्रोटीन आप लेते हो तो उसमें 4 किलो कैलोरी क्या होती है, वो प्रोटीन होती है। और साथ ही होता है कि प्रोटीन का जो संश्लेषण जो होता है, प्रोटीन का जो संश्लेषण जो होता है वो होता है अमाशय। प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो आपको स्क्रीन के माध्यम दिख रहा होगा। प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो अमाशय और छोटी आंत में होता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चलो, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।